Good morning, students. Welcome to my channel Shafi Adda. Today we will discuss about यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि क्लास 7th में दिया हुआ है, क्लास 8th में RS अग्रवाल में दिया हुआ है, जो कि CBSE में होता है, क्लास 9th में भी आता है, क्लास 10th में भी आता है। और यही मेथड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो इस यूनिटरी मेथड के कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। यूनिटरी मेथड होता क्या है? तो यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमको किसी यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई होती है। यूनिट क्वांटिटी की सबसे पहले हमको वैल्यू प्राप्त करनी होती है, जिससे हम प्राप्त करते हैं किसी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ की, जिससे हम किसी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को प्राप्त कर लेते हैं। आइए समझते हैं इसको क्या होता है। यूनिटरी मेथड दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से होता है यूनिटरी मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, डायरेक्ट वेरिएशंस एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन। तो पहले समझते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन क्या होते हैं, फिर डायरेक्ट वेरिएशंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट वेरिएशन समझेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन में देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या कंडीशंस होती है। यदि ये मेरे पेन हैं, कुछ पेन हैं, ये मेरे उनके कॉस्ट हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने 10 पेन खरीदे, 20 रुपये देने पड़े मुझको। मैंने 10 पेन खरीदे, उसके लिए मुझे 20 रुपये देने पड़े। यदि मैं पेन को कम कर दूँ, पेन की क्वांटिटी कम कर दूँ, 5 कर दिया, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, 10 हो गया। यदि मैं पेन बढ़ा दूँ, 12 कर दूँ, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, 24 हो जाएगा। यदि मैंने पेन कम कर दी, 3 कर दी, तो क्या हुआ, कॉस्ट भी कम हो गई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मोर आर्टिकल मोर कॉस्ट। ज़्यादा सामान लोगे, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेस आर्टिकल लेस कॉस्ट। कम आर्टिकल लोगे, कम पैसे देने पड़ेंगे। मोर मैन टू वर्क मोर वर्क। यदि काम पर ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे तो काम ज़्यादा होगा। लेस मैन टू वर्क। यदि काम पर कम व्यक्ति लगेंगे तो कम काम होगा। कह रहा है काम पर अगर ज़्यादा व्यक्ति जाएंगे, किसी काम को करने के लिए ज़्यादा व्यक्ति जाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे वो लोग। यदि काम को करने के लिए कम व्यक्ति जाएंगे तो कम काम करेंगे वो लोग। यही मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशंस। डायरेक्ट वेरिएशंस के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है 9.A। इसको करने से पहले, ये क्लास 7th का एक्सरसाइज 9.A है, यूनिटरी मेथड। इसको करने से पहले इनडायरेक्ट मेथड को भी समझेंगे। इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है? सपोज कीजिए मेरी कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। मेरी एक कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर जाना है मुझे यूनिफॉर्म स्पीड में, तो मैंने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। तो 10 किलोमीटर तो चली जाएगी वो स्पीड बढ़ाने पर, लेकिन समय कम हो जाएगा। ये क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, उल्टा, यानी कि समय को कम कर देता है। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया स्पीड को, तो क्या हुआ, समय ऑटोमेटिक कम हो गया। यदि स्पीड को कम कर दिया तो समय ऑटोमेटिक बढ़ गया 10 किलोमीटर कवर करने में। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो इनडायरेक्ट होते हैं, किस पे, टाइम दो, 10 किलोमीटर चला, 5 सेकंड लगी। फिर कह नहीं 10 किलोमीटर चला, मुझे तो केवल 2 सेकंड ही लगे। क्या हुआ, स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। इनडायरेक्टली होता है, पता नहीं, यहाँ पर निकालना होता है स्पीड पे कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि डायरेक्ट वेरिएशंस का है। डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने बता दिया है, पैसे बढ़ेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। कोई भी आप वस्तु खरीदेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, कम वस्तु खरीदेंगे तो कीमत घट जाएगी। ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी, या फिर कीमत ज़्यादा देंगे तो वस्तु भी ज़्यादा आएगी, कीमत कम देंगे तो वस्तु भी कम आएगी। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इसके। एक्सरसाइज 9.A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इफ 25 ऑरेंज कॉस्ट 110, what do
39 ऑरेंज कॉस्ट। उसने कहा देखो सीधी सपोज कीजिए 15 ऑरेंज है, कॉस्ट कितना है 110 रुपये। 15 ऑरेंज 110 रुपये। अब वो कह रहा मेरे को 39 ऑरेंज चाहिए। क्या कह रहा है 39 ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी। तो आपको मैंने बता दिया देखो यहाँ पर क्या था 15 संतरे हैं 110 रुपये। संतरे बढ़ गए तो कीमत बढ़ जाएगी। हम क्या करेंगे पहले यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 ऑरेंज इज इक्वल टू 110 देन 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 110 अपॉन 15। क्लियर। अब क्या करेंगे जब हमारी एक की वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज की कीमत कितना आ गया 110 अपॉन 15। क्लियर। तो कहेंगे देन कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज इज इक्वल टू, जब एक की कीमत ही निकल के आई तो हम कहेंगे 110 इंटू एक की कीमत ही है, क्या करेंगे गुणा कर देंगे 39 से। क्लियर। तो क्या करेंगे हम देखो 3 से काटा 15 को, 3 से 15 को काटेंगे 5 टाइम्स, फिर 3 से हम 39 को काटेंगे 13 टाइम्स। क्लियर। फिर 5 देखो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 5 से मैंने 110 को काटा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। क्लियर। तो 22 इंटू 13 इज इक्वल टू 286। तो 39 ऑरेंज की कीमत कितनी आई 286 RS। देखो 15 संतरे थे 110, अब क्या हुआ 39 ज़्यादा हो गए तो क्या होगा 260 रुपये हो गए। क्लियर। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इफ़ 8 किलोग्राम शुगर कॉस्ट 260, यदि 8 किलो चीनी की कीमत 260 रुपये है, 8 किलोग्राम इज इक्वल टू 260 रुपये। क्लियर। अब वो कह रहा है हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर 877.50, 877.50। वो कह रहा है मुझे 870.50 रुपये में, 877.50 रुपये में कितनी चीनी मिल जाएगी। क्लियर। देखो इसको करने का तरीका क्या है, सीधा सीधा 8 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे इस प्रकार से निकालते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया था, ध्यान से देखना। 15 इज इक्वल टू 110 अपॉन 15 इज इक्वल टू 110, 39 इज इक्वल टू क्या। तो हम इस मेथड को देखो किस प्रकार से किया मैंने, ध्यान से देखना। बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत इजी ट्रिक है। उसने कहा 15 इज इक्वल टू 110 और 39 इज इक्वल टू क्या। ठीक है। इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो। ठीक। जब मैं इसका ऊपर गुणा कर दूंगा तो क्या होगा देखो 110 गुणा 39। ठीक है। और जब मैं इसको इधर गुणा करूंगा तो होगा 15 गुणा x। देखो यही तो था, यही तो था। क्लियर। करा अपॉन 15 इज इक्वल टू x। क्यों हुआ, फिर ध्यान से देखना इसको, इस प्रकार से होता है ये 15 इज इक्वल टू 110, 39 इज इक्वल टू क्या। तो देखो 15 का हम गुणा कर देंगे, 15 गुणा एक क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 39 गुणा 110। क्लियर। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 39 गुणा 110, ये क्या होगा अपॉन में आ जाएगा अपॉन 15। यही तो मैंने सॉल्व किया था। देखो 110 गुणा 39/15, 110 गुणा 39/15, ये तो क्या था सॉल्व। तो सीधे सीधे हम यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार से। देखो इसका ये क्वेश्चन मार्क पता नहीं है क्या आएगा, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो,
तो जब मैं इसका अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 260 गुणा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 गुणा 877.50। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 गुणा 877.50 अपॉन 260। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 8 इंटू 877.50। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7020 अपॉन 260। जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 27। क्या आएगा 27। तो यहाँ पर लिख देंगे 27 किलो, 27 किलो आएंगे। क्लियर। 877.50 रुपये में। समझ गए। तो मैंने इसके 2 क्वेश्चंस कराए हैं डायरेक्ट मेथड के। आई होप कि आपके डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। अगली वीडियोज़ में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे जो आगे क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन इसका इजी जो मेथड है, इस मेथड को आप ध्यान रखना। जब उसने कह दिया 8 किलो, देखो मैंने लॉन्ग मेथड वैसे ही बता दिया मैंने कैसे होता। कॉस्ट ऑफ वन मेथड, एक ऑरेंज का निकाला, फिर हमने एक के में 39 का गुणा कर दिया। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। देखो मैंने इसका इधर मल्टीप्लाई किया, कर दिया, इसका इधर किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 27 आ गया। क्लियर। तो बहुत ईजी मेथड है। अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन समझेंगे। जब तक के लिए थैंक यू क्लास। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।